सो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 की वो क्वेश्चन जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया होता है और बाकी के फाइंड करना होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है, इसका मतलब आपको एक टाइम पे दो साइड दिए हैं। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं वो क्या होते हैं, राइट ट्राइंगल के दो दो साइड का रेशियो होते हैं ना। तो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है, जैसे कि मान लीजिए साइन दिया है, साइन थीटा दिया है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यानी वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको दे दिया है। पहले आपको ट्राइंगल बनाना है और थर्ड साइड निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, और जैसे ही आपको ट्राइंगल के तीन साइड मालूम चल जाते हैं, आसानी से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो ये कंसेप्ट से आप समझिए कैसे क्वेश्चंस करना है। एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 181 यहाँ पे मैंने लिखा है। बहुत ध्यान से आपसे समझ लीजिए क्वेश्चन में करना क्या होता है। देखिए साइन ए आपको 3/4 दिया है और आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। यहाँ पे दो ही निकालना है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना तो आप कोई भी रेशोज निकाल सकते हैं। तो हमें मालूम क्या होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, जबकि कोसाइन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, तो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, इन्होंने दिया है कि साइन ए है 3/4, राइट। साइन ए कितना है, 3/4। अब हम जानते हैं कि साइन ए बेसिकली होता क्या है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन ए यानी इस एंगल का चाहिए। तो इस एंगल का एडजेसेंट यानी कि जिसमें दो एंगल होते हैं, मैंने वो बताया था वो बेस होता है, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि BC अपॉन AC। हम अगर A एंगल है ना तो ये बेस होगा, जिसमें दो एंगल होते हैं वो बेस होता है। तो अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, दिया क्या है 3/4 दिया है। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि BC जो है वो 3 होना चाहिए और AC जो है वो 4 होना चाहिए। तो हम यहाँ से अब BC की वैल्यू 3 लिख लेंगे और AC की वैल्यू हम लोग 4 लिख लेंगे। समझ में आ गया आपको। अब अगर साइन दिया है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया है, यानी कि ऊपर वाला आपका परपेंडिकुलर है और नीचे वाला आपका हाइपोटेनस है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो है ये 3 है और ये 4 है। अब हमें ये नहीं मालूम है, ए भी नहीं मालूम है। जब तक आप ट्राइंगल के तीनों साइड नहीं निकाल पाते तब तक आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं मिल पाएगा। तो हम अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है, AC² = AB² + BC²। तो AC देखिए क्या है, हाइपोटेनस हमें 4 दिया है और AB हमें नहीं मालूम है, तो AB की जगह हम AB ही रखेंगे। और BC क्या है, BC की साइड हमें 3 मालूम है ना, तो यहाँ पे हमने रख दिया। इसे सॉल्व करेंगे और AB निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, AB² + 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हमें AB² मिल जाता है 16 - 9। AB² की वैल्यू हो जाती है यहाँ से 16 - 9 यानी कि 7। तो AB² अगर 7 है तो AB की वैल्यू क्या होगी, √7। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू √7 मिल जाती है। तो ये देखिए AB अब हमें √7 मिल गया है। तो जैसे ही आपको तीनों साइड मिलते हैं ना, अब देखिए ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के तीनों साइड अब हमारे पास हैं। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कॉस ए निकालिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोसाइन ऑफ ए यानी कि कॉस ए, इस एंगल का कॉस चाहिए। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन, अगर ए एंगल की बात हो रही है ना तो AB जो है वो आपका बेस है, तो AB अपॉन AC यानी कि AB तो हमने √7 अब ये भी निकाला है, यहाँ पे लिख देंगे √7 और AC क्या है 4, तो पहले से ही पता था। तो पहली वैल्यू हमने निकाल ली है।
अब यहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या बोल रहा है, tan a बोल रहा है। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, BC आपको 3 मालूम है और AB कितना मालूम है अपन को, √7 मालूम है ना। तो ये देखिए यहाँ से हमें tan a की वैल्यू मिल जाती है, पहला आंसर है हमारा 3 डिवाइडेड बाई √7 और हमारा cos a कितना आया था, √7/4 आया था। तो इस तरह से अगर हमें एक मालूम है, जैसे यहाँ पे हमें sin a दिया हुआ था, तो हम आसानी से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। और 2 के आप कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है। तो ये आपको याद रखना है और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 4th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, 15 cot a = 8। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करिए, cot a की वैल्यू निकालिए। तो cot a हो जाएगा आपका 8/15, ठीक है। तो cos जो होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हम सभी जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर एंगल मैंने ये वाला लिया है ना, तो ये बेस है और हमारा ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC, AB/BC। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि AB जो है वो 8 होगा या फिर 8 का कोई रेशियो होगा। तो हम इजी बनाने के लिए इसको 8 मान सकते हैं। इसी तरह से BC जो है हमें 15 मिल जाता है। तो BC की जगह आप 15 लिख लीजिए और AB की जगह आप 8 लिख लीजिए। अब क्या चाहिए हमें चाहिए है हाइपोटेनस। तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। AC² क्या हो जाएगा, BC, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए BC की वैल्यू क्या है, 15 का स्क्वायर है और AB क्या है, 8 का स्क्वायर है। अब हमने BC और AB की वैल्यू रख दी। अब इसे बस सॉल्व कर लीजिए। 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 और 8 स्क्वायर इज 64। अब हम इन्हें कर देंगे ऐड, 5 + 4 9, 6 + 2 8 एंड 289। अब याद करिए कि 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 इज 17 स्क्वायर। तो AC² = 17 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 17 आ जाती है। तो AC हमें मिल गया है 17। आप याद रखिएगा हमेशा कि हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड ही आएगी। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो वैल्यू सही नहीं आती, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। तो इसलिए देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा हाइपोटेनस ही आया है। अब देखिए हमें थर्ड साइड मिल गया, यानी कि ट्राइंगल के तीनों साइड अब हमारे पास हैं। तो अगर हमें अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाए हम निकाल लेंगे। तो वैसे इसने बोला कौन सा है, इन्होंने बोला है कि sin A निकालिए। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AC। AC कितना है, 15 है और AC कितना है, 17 है। तो ये देखिए साइन A की वैल्यू आपको मिल जाती है 15 डिवाइडेड बाई 7। ओके, नाउ सेक बोला गया है, इन्होंने सेक पूछा है कि सेक A कितना हो जाएगा। हम जानते हैं सेक A इज 1/cos A और cos में जो वैल्यू cos की होती है उसका उल्टा, तो यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है ये। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी AC अपॉन AB। तो अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो ये 17/8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेक A की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से 17/8 और साइन A तो हमें पहले ही मिल गया था। तो इस तरह से हम दोनों अननोन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो क्या समझ में आया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको दिया है तो आप बाकी के कोई भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि साइन A इज दिस, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसे भी क्वेश्चन हमें दिए जा सकते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।